पेपर लीक के मुद्दे पर देश भर में जारी राजनीतिक घमासान के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। प्रधानमंत्री द्वारा पेपर लीक मामलों में तेजी से सुनवाई और दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा के बाद केजरीवाल ने कहा कि ये फैसला छात्रों की मूल मांगों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। उन्होंने दोहराया कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने इस पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक छात्रों के साथ न्याय नहीं होगा। गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट में अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री की घोषणा पर सवाल उठाते हुए लिखा, आज सुबह प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का क्या हुआ। उन्होंने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री का बयान एक ऐसे नेता की तरह प्रतीत होता है जो हार चुका है, दिशाहीन है और फिर भी अहंकारी बना हुआ है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा केजरीवाल ने। नमस्कार आप सबको। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि पेपर लीक मामलों पे सजा दिलवाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। पर प्रधानमंत्री जी, ये तो बच्चों ने मांगा ही नहीं था, ये तो डिमांड ही नहीं थी। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आप बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो इस देश में बहुत बने हुए हैं, रेप केसेस के लिए बने हुए हैं, पॉक्सो के लिए बने हुए हैं और किस्म के मुद्दों के ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हुए हैं। उनमें तो सुनवाई होती नहीं है। कई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में तो और ज़्यादा टाइम लगता है, जो नॉर्मल कोर्ट्स में लगता है उससे भी ज़्यादा। तो ऐसे लग रहा है जैसे अभी भी आप लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हो, अभी भी आप धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हो। बच्चों ने मांगा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसकी आपने बात ही नहीं की। बच्चे के सर फट गए, टांगे टूट गई, टांगों के उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बर्बरता से उनके ऊपर हमला किया गया। बच्चे अस्पताल में एडमिट है। मैं कल जंतर मंतर जाके देख के आया था, कई बच्चों से मिल के आया था। एक शब्द नहीं बोला उनकी सिंपैथी के लिए आपने। पूरी दुनिया में कुछ हो जाए आप ट्वीट करते हो, ये बच्चे आपके बच्चे नहीं हैं। थोड़ी सी दया आती है आपको इन बच्चों के लिए जिन पे इतनी बर्बरता से आपने हमला करवाया था। बच्चे कह रहे हैं कि हर साल पेपर लीक होते हैं, हर साल पेपर लीक होते हैं। आपने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया कि क्या सिस्टमिक चेंजेस किए जाएंगे जिससे बच्चों को यह भरोसा हो सके कि अगली साल का नीट लीक नहीं होगा या अगले पेपर लीक नहीं होंगे। कोई विजन ही नहीं है सरकार का, आपका कोई विजन ही नहीं है। अगली साल भी पेपर लीक होंगे, इसी तरह से पेपर लीक होंगे, कोई चेंजेस तो कर नहीं रहे आप। अगली साल भी नीट लीक होगा, अगली साल फिर बच्चे आत्महत्या करेंगे। आज आपका ये ट्वीट जो है, ये एक हारे हुए और दिशाहीन पर अहंकारी इंसान का ट्वीट दिखाई दे रहा है। अब केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि सरकार छात्रों की वास्तविक मांगों को नजरअंदाज कर रही है। उनका कहना था कि देश भर में छात्र लगातार पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी सबसे बड़ी मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही तय करना है। लेकिन सरकार इस मांग पर कोई प्रतिक्रिया देने के बजाय केवल नई घोषणाएं कर रही है जिनसे समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का विचार नया नहीं है। देश में पहले से ही रेप, पॉक्सो और अन्य गंभीर अपराधों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें मौजूद हैं। इसके बावजूद कई मामलों में वर्षों तक फैसला नहीं हो पाता है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि कई फास्ट ट्रैक अदालतों में नियमित सुनवाई तक नहीं होती और कई बार मामलों के निपटारे में सामान्य अदालतों से भी ज्यादा समय लग जाता है। ऐसे में केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा कर देना पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा, छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन आपने उस पर कुछ नहीं कहा। आपकी सरकार के पास कोई स्पष्ट विजन नहीं है। अगले साल भी पेपर लीक होंगे और छात्र फिर परेशान होंगे। आज का आपका ट्वीट एक ऐसे नेता की तस्वीर पेश करता है जो हार चुका है, दिशाहीन है और अहंकारी है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एक और केंद्र सरकार इसे छात्रों के हित में बड़ा कदम बता रही है। वहीं विपक्ष का कहना है कि केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।